नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में पितृ विसर्जन के दिन पितरों के नियमित दीपक कैसे जलाया जाता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों, पितृ विसर्जन के दिन दीपक आप अपने छत पर भी जला सकते हैं और नदी किनारे भी पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है और कुआं पर भी जलाया जाता है। तो सबसे पहले जहाँ जलाएंगे वहाँ अच्छे से साफ कर लेना है, जल से धो लेना है, छिड़काव कर लेना है। उसके बाद से पान के पत्ते भी ले सकते हैं ज़मीन पर रखने के लिए, आसन देने के लिए, और पलाश के पत्ते भी ले सकते हैं। और नहीं मिलता है पलाश के पत्ते, पान के पत्ते नहीं ले पाते हैं तो आप तिरोई के पत्ते भी ले सकते हैं। तिरोई के पत्तों पर भी पितरों की पूजा किया जाता है। तो ज़मीन पर तिरोई के पत्ते, पलाश के पत्ते रख देना है और उसके बाद से तिरोई के पत्ते के ऊपर भी आसन लगाते हैं। काले तिल का आसन लगाया जाता है पितरों की पूजा में। तो काले तिल रख दी हूँ तिरोई के पत्ते पर, और उसके बाद से सफ़ेद चावल खड़ा होना चाहिए। तो सफ़ेद चावल तिल के ऊपर रखा जाता है। और आप लोग चाहें तो मिक्स तिल और चावल मिलाकर भी आसन दे सकते हैं। तो मैं तिल चावल दोनों रखी हूँ और उसको अच्छे से फैला लेना है। और फैला लेने के बाद दीपक लेते हैं। तो दीपक आप लोग मिट्टी का दिया लीजिएगा। मिट्टी के दिए का पितरों की पूजा किया जाता है। और मिट्टी के दिए में हम एक बाती डालते हैं, रुई का बाती डालते हैं, मोली का धागा नहीं डालते हैं। मोली का धागा बाती नहीं डालते हैं। तो सफ़ेद बाती लेना है। सफ़ेद चीज़ों से हमारे पितर देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं। तो पितरों की पूजा में सफ़ेद चीज़ का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैं वीडियो में पीतल का दिया ली हूँ। आप लोग जब दीपक जलाइएगा पितृ विसर्जन के दिन तो मिट्टी का दिया लीजिएगा और उसमें घी का दीपक जला सकते हैं और तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो तिल का तेल मैं डाल रही हूँ। और तिल का तेल डालते हुए ध्यान रखना है कि दीपक जब भी हम रखते हैं तो दीपक का मुख दक्षिण भी मुखी होना चाहिए। और जो लोग दीपक जलाते हैं उन लोगों का मुख भी दक्षिण मुखी होकर दीपक जलाना चाहिए। पितरों की पूजा दक्षिण मुखी होकर किया जाता है, तभी हमारे पितरों को मिलता है। हम पूरब और उत्तर मुख करके हम पूजन कर देते हैं पितरों को, तो उनको नहीं मिलता है और वह दुखी होते हैं। तो हमें दक्षिण मुखी होकर दीपक जलाना है। दीपक का मुख दक्षिण मुखी होना चाहिए, जलाने वाला का मुख दक्षिण मुखी होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है हमें। और पूजा आराम से करनी है और स्वधा मंत्र का जाप करते हुए, पितरों का नाम लेते हुए पूजा करना है। तो पितृ विसर्जन के दिन जो लोग पूरे पितरपक अपने पितर देवता को पूजन नहीं किए हैं, दान तर्पण नहीं किए हैं, दीपक नहीं दिए हैं, तो वह लोग पितृ विसर्जन के दिन पक्ष की अमावस्या के दिन कर देते हैं तो उनको पितरों को मिल जाता है और उनके पितर बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कितना भी हम देवी देवता का पूजन कर ले, जब तक हम पितर देवता की पूजन नहीं करते हैं तब तक हमें देवी देवता का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं मिलता है। तो दिया जलाने के बाद फूल रख लेना है, फूल भी चढ़ा देना है दीपक के पास। तो मैं फूल चढ़ा रही हूँ और फूल आपको सफ़ेद मिले तो बहुत अच्छा होता है। पितरों की पूजा में सफ़ेद ही फूल का, सफ़ेद चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद फूल मिले तो चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद से भोग लगाया जाता है। तो भोग में चीनी का भोग ले सकते हैं, मिश्री का भोग लगाया जाता है और सफ़ेद मिठाई मिल जाता है तो सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। तो मैं मिश्री ली हूँ और मिश्री का भोग लगाई हूँ। तो भोग लगाने के लिए एक पत्ते और रख लेते हैं। वहाँ हमें सीधे ज़मीन पर कुछ नहीं करना है,
पत्ते रख कर आसन देकर ही हमें पितरों की पूजा करना है। चाहे देवी देवताओं की पूजा हम सीधे ज़मीन पर नहीं करते हैं। सीधे ज़मीन पर करते हैं तो हमारे पितरों को नहीं मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो एक और तोरई के पत्ते रख दी हूँ और उस पर मिश्री का भोग लगा रही हूँ। तो मिश्री के भोग लगानी है और ध्यान रखना है कि दीपक में अच्छे से तेल रहे, अच्छे से बाती रहे और दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी का दीपक बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मैं वीडियो में पीतल का दीपक वीडियो में दिखाने के लिए ली हूँ। आप लोग जब करिएगा तो मिट्टी का ही दीपक लीजिएगा, मिट्टी का दीपक लीजिएगा। और उस दीपक को हम पूजा तो बाहर करते हैं तो वही छोड़ देते हैं और घर पर तो करते नहीं हैं कि फिर से उस दीपक को प्रयोग में ला लेंगे। तो मिट्टी का दीपक ज़्यादा शुभ होता है। और भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर डाल देना है। तो इन सब भोग में तुलसी पत्ता डालते हैं तो वह सीधे हमारे पितरों को मिल जाता है और हमारे पितर देवता बहुत अत्यधिक प्रसन्न होकर भोग ग्रहण करते हैं। तो बिना तुलसी पत्ता के भी पितरों को भोग न लगाए। और जब दान करते हैं अमावस्या के दिन तो भी हमें हर चीज़ में, हर सामग्री में तुलसी पत्ता डालकर दान करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और भोग लगाने के बाद हमें प्रणाम जरूर करना है कि ये पितर देवता हमें पूजा विधि नहीं आता है, मुझे जिस ढंग से आता है उसी ढंग से आपको दीपक भोग प्रसाद दे रही हूँ। आप मेरे दीपक भोग प्रसाद को अच्छे से ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा करते हुए प्रणाम करना है। तो दोस्तों, और जब भी हम दीपक जलाकर घर आते हैं तो हमें एक गलतियाँ नहीं करना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पितरों की पूजा हम कहीं भी करते हैं तो करने के बाद फिर से हमें उस पूजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और पितृ विसर्जन अमावस्या 2024 में 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पितृ विसर्जन अमावस्या है। तो हम पूरे पितरपक्ष में पितरों की पूजा नहीं कर पाए हैं तो पितृ विसर्जन के दिन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। पितृ विसर्जन के दिन जिनकी तिथि पता नहीं है उन सभी पितरों को पूजा मिल जाता है। तो हमें पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। दान, तर्पण, पिंड दान, दीप दान और ब्राह्मण भोजन, तो इन सभी कार्य को हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।